हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप सभी लोग सेहतमंद होंगे। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है फूड लॉन्चमेंट। है ना। जो फूड लॉन्चमेंट तो हम लोग को होती ही रहती है, कभी गम्स के बीच में, कभी दांतों के बीच में, कभी जो है सेंटर पॉइंट में हो जाती है। होती है ना, तकलीफ़ें होती रहती हैं हम लोग को। और इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर फ़िश का छोटा सा बोन पीस कैसे फंस गया था, और उसको मैंने सिर्फ 2 पीनट साइज़ टूथपेस्ट अमाउंट लेके, थोड़ा पानी लेके, मुंह में झाग बना के, और उसको मैंने 3-4 मिनट तक रखा तो मेरा निकल गया था 2 मिनट में। सो तो ऐसे निकाला जाता है सेफेस्ट तरीका। तो अभी ये वीडियो मैंने क्यों बनाई है, इसलिए क्योंकि मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग जो है टूथपिक ले लेते हैं। होता है ना पतला सा लकड़ी का, वुड का टूथपिक। तो टूथपिक लेकर के, और फिर अगर गम्स के बीच में कहीं है, 2 दांतों के बीच में जो गम्स होता है उसमें अंदर घुस घुस के निकालते रहते हैं। तो देखिए, इस तरह से करेंगे अगर तो गम्स को हर्ट करेंगे आप लोग। और अगर वो फूड पार्टिकल्स निकल भी गया, वैसे तो अगर वहाँ डीप पॉकेट है, अगर वो जो गम का एरिया बहुत ज़्यादा अंदर, उसमें बैक्टीरिया है और अंदर तक वो गहरा हो चुका है, तो फूड तो निकलेगा नहीं, फूड लॉस तो निकलेगा नहीं टूथपिक से। और दूसरा, आपके जो गम्स है उसको हर्ट भी हो जाएगा। है ना। तो गम्स को तो हर्ट नहीं करना, क्योंकि अगर फूड पार्टिकल निकल भी गया तो फिर बाद में पेन होता रहेगा उस जगह पे। ठीक है। तो देखिए, बिना हर्ट किए पहले निकालने की कोशिश करिए। कभी भी खाना निकालते समय जोर मत लगाइए, और किसी भी एक चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है आपको। है ना। टूथपिक है तो टूथपिक लगा रहे हैं, बहुत देर तक लगा रहे हैं। किसी भी चीज़ की अति, जो कहते हैं ना, एक्सेस अमाउंट, वो अच्छी नहीं होती। चाहे खाने को लें, चाहे यूज़ करने के किसी भी चीज़ को ले लें। ठीक है। तो देखिए, मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले आप ट्राई करें नॉर्मल ब्रशिंग से। ठीक है। अगर आपका कुछ गम्स के अंदर कुछ खाना फंसा है, बहुत ज़्यादा आपके गम्स गहरे गहरे हैं, पॉकेट्स बने हुए हैं, है ना, तो उस कंडीशन में पहले ब्रश कर लीजिए। नॉर्मल जैसे ब्रश करते हैं, अच्छे से कुल्ला कर लीजिए। जितना मोटा मोटा है वो निकल जाएगा। ठीक है। उसके बाद नहीं होता है तो जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, पीनट साइज या 2 पीनट साइज टूथपेस्ट अपनी ज़बान ले लीजिए हाथ में, और ज़बान पे रख के, और फिर पानी ले लीजिए। इसको खाना नहीं है, ध्यान रखिएगा गले के अंदर ना चला जाए, सॉलो नहीं करना है। इसको लेके झाग बनाइए और उसको ऐसे रिंस करिए, और फेंकना नहीं है। जब से 3 या 4 मिनट ना हो जाए, उसको रखे रहिए आप। वो जो चीज़ें ब्रश नहीं निकाल पाया है, वो जो फोम है ना आपका, उस जगह के अंदर घुस के, एक्सेस करके, वो जमा हुआ फूड भी निकल के आ जाएगा। आप देखिए, ये चीज़ काम करेगी। ठीक है। ये चीज़ काम करेगी। जिनके डीप डीप पॉकेट्स हैं उनसे सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी उस फोम की हेल्प से। लेकिन 3-4 मिनट रखना होगा उसको। ठीक है। ऐसे करिए। गम्स को अननेसेसरी टूथपिक से नहीं निकल रहा, आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो गम्स को हर्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को हर्ट कर रहे हैं। खाना तो नहीं निकल रहा है। ठीक है। वो भी आधा अधूरा ही निकलेगा। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे पूरा निकल जाएगा। पहले ब्रश कीजिए, नहीं निकला तो टूथपेस्ट वाला उपाय कीजिए। दूसरी बात, ये तो मैंने बता दिया जिनके गम्स में गहरे गहरे गड्ढे हैं, जिनको पॉकेट्स है, जिनकी कंडीशन नॉर्मल नहीं होती है। ठीक है। और हाँ, आप इसके साथ साथ सॉल्ट वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। है ना। जैसे मैंने टूथपेस्ट लेके, पानी लेके झाग निकालने की बात की है ना। उसके बाद आप क्या करें, सॉल्ट वाटर ले लें। सॉल्ट वाटर में थोड़ा नमक डाल के करें। अगर इनकेस किसी भी तरह का गम्स को हर्ट हुआ है, या वहाँ पे किसी तरह के बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को निकालने में भी सॉल्ट वाटर जो है हेल्प करता है। एंटी बैक्टीरियल होता है वो। ठीक है। तो पहले वो ब्रश कर लीजिए। अगर ब्रश करने से सब निकल गया तो ओके, उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद नहीं हुआ तो थोड़ा सा पीनट साइज टूथपेस्ट लेके झाग बनाइए, 3-4 मिनट तक रखिए, और जब उसके बाद माउथ रिंस करेंगे तो सॉल्ट वाटर से रिंस करिए, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है। ये अब एक और तरह के फूड लॉन्चमेंट जो होता है ना, कुछ फाइबर टाइप, जैसे आम के रेशे होते हैं, आम खाते हैं ना, कभी कभी हम लोग फंस जाते हैं
या जो लोग नॉन वेज खाते हैं तो उन लोगों के समझिए जैसे मटन खा लिया तो उनके भी रेशे ऐसे पड़ जाते हैं दांतों के बीच में, और दांतों का जब कांटेक्ट बहुत अच्छा होता है, दोनों दांतों के बीच का जब कांटेक्ट एरिया बहुत अच्छा होता है तो फिर अच्छे से टाइटली फंस जाते हैं वो, तो बहुत इरिटेशन होती है। तो उस कंडीशन में वो ब्रश से नहीं निकलेगा, ठीक है। उस कंडीशन में आपको हेल्प करेगा फ्लॉस, है ना, फ्लॉस जो डेंटल फ्लॉस कहते हैं ना, ठीक है। और डेंटल फ्लॉस को भी हमेशा नरम तरीके से यूज़ करना है। दो दांतों के बीच में जब आप जाते हैं, बहुत सारी वीडियोस तो अवेलेबल है नेट पर, एक लिंक मैं भी शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, उसमें दिखाया होगा कि फ्लॉसिंग कैसे करते हैं। कब जब भी आप दो दांतों के बीच में जाते हैं तो आपको धीरे धीरे जाना है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके, इधर से ऐसे ऐसे करके गम्स तक जाना है। और गम्स में जाके खचाक से गम्स में नहीं कर देना है, हर्ट हो जाएगा, खून निकल जाएगा, फ्लॉसिंग तो होएगी नहीं, कुछ नहीं, और फिर रोने लग जाएंगे। ऐसे नहीं करना। हर चीज़ डेंटल में बहुत सॉफ्टली करनी होती है। जब आप खुद की केयर करते हैं ना, एकदम बेबी की तरह आपको केयर करना होता है दांतों का और गम्स का। तो जो फ्लॉस है वो धीरे से नीचे ले जाके फिर करना, निकाल देना है। इन केस अब देखिएगा वो एक लिंक शेयर करूँगी, उसमें बताया होगा हाउ टू फ्लॉस, अच्छा होगा तो आपको समझ में आएगा। दूसरी बात, फॉर एग्जांपल फ्लॉस नहीं है घर में, अभी ऐसी कंडीशन आ गई तो क्या करेंगे, फ्लॉस तो नहीं है हमारे पास इन केस, तो जो मम्मी यूज़ करती है ना सुई धागा, है ना, तो उसमें से धागे का एक छोटा सा पोर्शन तोड़ लो, है ना, तोड़ के उसको फ्लॉस की तरह यूज़ करो। देखो धागा जो है थोड़ा कमज़ोर होता है फ्लॉस के कंपैरिजन में, जल्दी टूट सकता है ना, क्योंकि जो फ्लॉस होता है प्रॉपर्ली वैक्स कोटेड होता है, मजबूत होता है, लेकिन धागा उतना नहीं होता वो, क्योंकि वो उस काम के लिए नहीं है, वो जिस काम के लिए है वो उसको मजबूत करता है, कपड़ों को मजबूत करेगा वो, ठीक है ना। तो उसके जब धागा यूज़ करेंगे, धागे को भी बहुत नरम नरम, धागे में तो और नरम हाथ लगाना है, क्योंकि धागा टूटना नहीं चाहिए। धीरे धीरे करके हम नीचे जाते हैं, धीरे धीरे, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। बाद में उस धागे को फेंक दीजिए जो आपने यूज़ किया है, ठीक है। और माउथ रिंस करेंगे सॉल्ट वाटर से, इस केस में भी सॉल्ट वाटर से माउथ रिंस करेंगे, ठीक है। इन केस आपके पास घर में जो कोई एंटी बैक्टीरियल माउथ वॉश है, कोई लिसरीन हो गया, क्लोहेक्सिडीन हो गया, जो मिलते हैं मार्केट में इजीली अवेलेबल, अगर वो है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। जो हम लोग ये धागा वगैरह यूज़ करते हैं कि किसी भी तरह का एक आउटसाइड बैक्टीरिया मुंह में जाए और फिर हम लोग उसको निगल ना जाए, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रिकॉशन के लिए हम लोग ये ले लेंगे, एक सॉल्ट वाटर ले लेंगे, नहीं तो कोई भी आपके पास माउथ वॉश, एंटी बैक्टीरियल माउथ वॉश है तो वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाई चांस धागा भी नहीं है तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है ना, जब धागा भी नहीं हो तो उसमें क्या करना है, एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए आप, जैसे हमारा हैंकरचीफ होता है ना, हमारा रुमाल होता है, टवल जैसा रुमाल होता है ना हम लोग का, वो भी उसमें प्लेन रुमाल भी ले सकते हैं कॉटन का, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे रेशे आपके टाइट कांटेक्ट में फंसे हुए हों, वहाँ पे एक हिस्सा टवल का यहाँ, एक बाहर पकड़ के, है ना, फर्स्ट में ये टवल है, टवल को ऐसे रखना है, ठीक है। और जिस हिस्से में आपका जो फंसा हुआ है उसको ऐसे थोड़ा प्रेस करके, जैसे दांतों को आप वाइप कर रहे हैं ना, दांतों को क्लीन कर रहे हैं दोनों साइड से, कपड़े को यहाँ रख के उसको दोनों अंदर और बाहर ऐसे करके प्रेस कर दिया, और फिर उसको जैसे दांत को वाइप करते हैं ऐसे करेंगे तो भी निकल जाता है वो रेशे वाला जो फंसा हुआ होता है ना। तो ये है टेम्प्ररी, मैंने बताया, इनके साथ कुछ भी नहीं है तो क्या करें, तो कपड़े से कपड़ा अपना ले करके, अब कैसे बताऊँ, समझिए कपड़े का ऐसे रखना है, यहाँ पे बिछा दीजिए, यहाँ, फिर उसको ऊपर से पकड़ लीजिए, है ना। तो समझिए एक कागज़ रख दिया आपने यहाँ पे, अब कागज़ के ऊपर से आपको दांत को पकड़ना है और फिर ऐसे कागज़ को निकाल देना है दांत को वाइप करते हुए ऐसे, तो वो पकड़ के ऐसे कैसे करिए, तो कपड़ा सेफ भी है, वो आपके गम्स को हर्ट भी नहीं करेगा, है ना। तो रेशे वगैरह तो ऐसे भी निकल जाते हैं, ठीक है। तो कोई ज़रूरत नहीं है टूथपिक लेकर के गम्स के बीच में ऐसे, मैंने बहुत पेशेंट्स को देखा है ऐसे घुसा घुसा के निकालते हैं, खून आ जाता है, ये सब नहीं करना है। अगर कुछ भी नहीं होता तो डेंटिस्ट के पास चले जाइए आप, वो निकाल देंगे आराम से, है ना।
और दूसरी तरह का देखिए, कभी कभी क्या होता है, कोई हार्ड चीज़ें होती हैं, जैसे अनार दाना का बीज होता है ना, जो बीज होता है, या जो नॉनवेज खाते हैं जो फिश की आँख होती है, या कुछ और बोन पीस हो गया, वो कभी कभी ये दांत के सेंटर में बहुत चिपक जाता है वो, है ना, दांत के सेंटर में चिपक जाता है, जो जैसे चबाने वाला हिस्सा होता है ना ये, उसके सेंटर पॉइंट में वो एकदम चिपक जाता है। कभी कभी ये सारी चीज़ें करने से भी वो नहीं निकलता है, ठीक है। तो उस केस में तो अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो फिर वो तो अपने इंस्ट्रूमेंट से कुछ नुकीले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, प्रोब वगैरह, उनसे बड़ा आराम से निकाल देते हैं, है ना। इन केस आपके पास घर में कुछ नहीं है तो आप एक साफ सेफ्टी पिन यूज़ करिए, ठीक है। पहले सेफ्टी पिन को डिसइंफेक्ट कर लीजिए और उसका जो नुकीला सा हिस्सा है ना, धीरे से आईने में देखिए, मिरर में देखिए, जहाँ फंसा हुआ है वहाँ धीरे से उस पार्टिकल को ऐसे करके निकाल दीजिए। अपना सेफ्टी पिन या किसी तरह का जो निडल हो गया, कोई तीखी सी चीज़ जो होती है, उसी को यूज़ करके निकाल दीजिए। एकदम दांत के बीच में जाके दांत को ही खचोड़ना नहीं है, खाली पार्टिकल को निकालने की कोशिश कर देना है, दांत को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना है। और उसके बाद अपना सेफ्टी पिन जो है फिर डिसइंफेक्ट कर लीजिए यूज़ करने के बाद, और अपनी चीज़ें अपने पास ही रखिए। देखिए, ये कोई साइंटिफिक चीज़ें नहीं है जो मैं बता रही हूँ अभी कि सेफ्टी पिन से कर लो या टॉवल, ये बता रही हूँ इमरजेंसी में अगर कुछ भी नहीं हो, डेंटिस्ट के पास भी नहीं जा पा रहे तो क्या करेंगे तब। तो ये सारी सिंपल सिंपल चीज़ें आप यूज़ करिए, ठीक है। और मैं यूज़ करने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन सॉफ्टली यूज़ करने के लिए बोल रही हूँ। किसी भी तरह का जो नुकसान है गम्स को नहीं होना है, दांतों को नहीं होना है। सेफ्टी पिन यूज़ कर लिया, टूथपिक यूज़ कर लिया, सबको बट टॉर्चर दे दिया, गम्स को भी टॉर्चर दे दिया, तो फिर जो है दांतों में दर्द शुरू हो जाएगा, गम्स में दर्द शुरू हो जाएगा, है ना। तो ऐसे नहीं करना है। ये सारे जो टिप्स मैंने बताए हैं इनको फॉलो करिए, धीरज रखिए थोड़ा। लोगों में एकदम धीरज नहीं है, धीरज खत्म हो गया एकदम। निकलना है तो 1 सेकंड में निकलना है। देखिए, सेकंड्स में कोई चीज़ें ना, कभी आपने देखा है कि कोई कभी किसी को अच्छा काम करना हो, कोई कैसे भी अच्छा काम कर, खाना बनाने से लेकर के एक फिल्म बनाने, तो कभी जल्दी हुआ है, कभी बहुत जल्दी हो गया है अच्छी फिल्म। देखिए, आप अच्छी फिल्मों की हिस्ट्री देखिए, 10 साल लग गए, 3 साल लग गए, 4 साल लगे, बनाने में बहुत समय है, क्योंकि अच्छी चीज़ को करने में टाइम लगता है। आप भी कोई चीज़ करेक्टली करेंगे, टाइम लगेगा, थोड़ा धीरज रखिए। हमेशा ही माइकल जैक्सन स्टाइल अच्छा नहीं होता, है ना। ठीक है, तो मैं बुरा मत मानिए अगर मैंने किसी का स्पेसिफिकली नाम लिया है, सिर्फ थोड़ा सा मूड को लाइट करने के लिए। किसी की निंदा करने का कोई मेरा ये नहीं है, मोटिव नहीं है, है ना। तो सभी लोग खुश रहें, इन सब टिप्स को फॉलो करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगी आपके साथ लेके एक और नया टॉपिक। हम लोग बात करेंगे डीप बाइट की, ठीक है। तो डीप बाइट में क्या नुकसान है और ट्रीटमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है जाना, है ना, और कैसे कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, नमस्ते।